नमस्कार मित्रों। वैसे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश यूपी टेट 23 जनवरी 2022 को होने वाली परीक्षा जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसके हल प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो प्रथम पाली में हुए थे यानी प्राथमिक स्तर के। और उसमें ये बुकलेट दी है, बाकी क्वेश्चन तो वही सभी में होते हैं, ABCD में सभी में। इसे आप मिला भी सकते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए शुरू करते हैं। और देखिए ये पार्ट पाँचवा है, पाँचवा पार्ट भाग 5 है। सभी के जो है हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं सबके जो है, और इस अन्य सभी के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और उसे आप देख सकेंगे। अगर नहीं देखा है तो उन सभी को देख सकते हैं। और ये तो पर्यावरणीय अध्ययन का है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का है। तो बिना विलम्ब किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये पार्ट 5 है। देखें, WWF से आशय है। WWF स्टैंड्स फॉर। तो देखें इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ये जो है यानी चौथा विकल्प सही है। अब आगे देखें, अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? ये उत्तराखंड में अवस्थित है, अर्थात तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो इसका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और अब अगला प्रश्न है, देखें, फोटो पाक्से एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ये एंडीज में है, इसका उत्तर एंडीज सही होगा। तिब्बत की सांगोपो नदी भारत में जानी जाती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती। ये ब्रह्मपुत्रा लिखा गया है, ब्रह्मपुत्र है, कोई बात नहीं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये शांत घाटी में पाई जाती है। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? तो LPG के संबंध में जो असत्य है वो मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यही बात असत्य है कि ये मीथेन उत्सर्जित करता है। ये तीसरा विकल्प ये। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं, ये पहला विकल्प सही है। अब देखिए इसमें मकर रेखा है। मकर रेखा ये 23 से 1/2 अंश सेंटीग्रेड पर है, यानी विकल्प चौथा सही है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसे डॉक्टर AJ टॉन्सले ने किया था, पहला विकल्प सही है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वह है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है, ये उत्तरी तारे को कहा जाता है, अर्थात दूसरा विकल्प सही है।
अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो ये 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था ये कांग्रेस समझौता। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। तो इसका उत्तर पहला सही हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ये मांसाहारी होता है। इन्हीं पहला सही है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। और भारतीय संसद एवं जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। यानी तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ये जैविक खेती है। यानी तीसरा विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अम्लीय वर्षा संबंधित है। ये सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा से संबंधित है, अर्थात पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग संदर्भित है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो इसका उत्तर जो होगा 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन ये समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। तो इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चौथा कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्स्टर्डम। यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। एम्स्टर्डम ये इसका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो उत्तर ये जो सर्वाधिक प्रदूषित है जल प्रदूषण ये पश्चिम बंगाल में है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि यहाँ
रेन शैडो प्रभाव है। रेन शैडो प्रभाव है, इसलिए ये ज़्यादा प्रभावित है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, ये 1972 में पारित किया गया, यानी विकल्प चौथा सही है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है। तो ये ऊष्मा बजट कहलाता है, ऊष्मा बजट कहलाता है। तीसरा विकल्प सही है। अंतिम विकल्प, इस प्रश्न पत्र का अंतिम विकल्प, अंतिम प्रश्न, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा USSR से लिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।